क्लास में अभी सर कहाँ तक पढ़ाए तो कुछ बता दो, कुछ आइडिया है उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? क्या हो गया है बच्चों? क्वेश्चन आप क्वेश्चन हो गया है? यस सर। उसके पहले ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब बताया गया होगा। यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो उसी के बेसिस पर चलेंगे कि ये और प्रॉब्लम है मैं निकालना चाह रहा था मैंने और फिर प्रॉब्लम को लेकर करा तो भूतों को थोड़ी करा डायरेक्टली वीडियो ऑन किए होंगे तो फिर तो आपको क्लास में किसी को पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, निकालना चालू करो उसके बाद हिम्मत कर बिना पूछे। देखो बच्चों ध्यान देना, मैं इसमें शॉर्ट में बताऊंगा जिससे आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ भी इश्यू है तो तुरंत शेयर करना, ठीक है? या कोई टॉपिक समझ में ना आया, ठीक है, तो वो क्लास के अंदर में हम ले लेंगे। पहले मैं ट्राई करूंगा बताने जो भी शुरुआत में बताया गया। सबसे पहले बच्चों शुरुआत में आपको मोशन में डिस्टेंस बताया गया होगा, अरे बताया गया होगा ना बच्चों, याद है क्या होता है ये? अरे क्या होता है बच्चों? देखना ना, कुछ लिखना नहीं है, समझना है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं आपको। क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ कर रहे हैं, ये होता है ना दोस्तों, क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। जो पाथ की लेंथ होती है ना बच्चों, वो कितना ट्रेवल कर रहा है ये, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Shortest distance traveled by the particle. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और बच्चों ये वेक्टर एक नहीं है, अरे ये वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन भी होगी, अरे डायरेक्शन भी होगी ना बच्चों, किधर होगी डायरेक्शन? ये होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। किधर होता है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। अरे भाई क्या जबरदस्त, ये होता है बच्चों। अरे ठीक है, ये पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ तो बच्चों बचपन से यही पढ़ के आ रहे हो, ठीक है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, बताना ऐसे ओनली बता सकते हैं। 4 डायरेक्शन होती है, तुमको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, ये क्या होगी? नॉर्थ। ये क्या होगी? साउथ। इसमें बताओ, अगर मान लो एक बॉडी है बच्चों, वो कह रहा है चल रही है 3 मीटर ईस्ट चल रही है और 4 मीटर किधर चल रही है बच्चों? नॉर्थ, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस कितना होगा बच्चों बताओ? 7 meters. डिस्टेंस 7 मीटर होगा, ठीक है? आशुतोष आप ये नीति ऑन कर लो बच्चों वीडियो। आदित्य भाई को क्या दिक्कत है, वीडियो ऑन कर लो। डिस्टेंस क्या होगा आपका भाई? लेंथ ऑफ पाथ बच्चों ना, देखो यहाँ से आगे कितना चला 3 और यहाँ से आगे कितना चला 4, डिस्टेंस कितनी होगी? 3 + 4 कितना हो गया बच्चों? 7 कितना? अरे बहुत नहीं हुआ बच्चों, अरे हुआ ना? Yes sir. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? 5 meters. 5। कैसे हुआ? अरे बच्चों इनिशियल ये था ना और फाइनल क्या है? ये है। क्या था बच्चों डेफिनेशन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। तो इनिशियल और फाइनल क्या कर दो बच्चों, एरो से निकाल दो, यही तो होगी ना बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे यही होगी ना। और ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 19 25।
25 प्लस स्क्वायर रूट 5। अरे ये आ जाएगा। क्या किसी को डाउट है बच्चों? अरे बोलो तो। No, sir. ठीक है, अब देखो एरो किधर लगा बच्चों? फाइनल पोजीशन पे। अरे भाई वेक्टर को एरो निकाल दो ना, इधर लगा बच्चों फाइनल पोजीशन पे। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अरे वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बतानी होगी। अरे बतानी होगी ना, कैसे बताएंगे बच्चों? अरे एंगल से बताते नहीं बताते बच्चों। मान लो ये एंगल क्या है? थीटा। तो इसमें tan थीटा क्या होगा बच्चों? पढ़े हुए टाइम में बताओ, tan थीटा क्या होगा? 4/3. 4/3। तो थीटा क्या होगा बच्चों? tan इनवर्स 4/3। यहाँ पर है tan इनवर्स 4/3। ऐसा लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना? ठीक है, ये आता है बच्चों 4/3 53 डिग्री। क्या आता है? 53 डिग्री। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। तो ये लिखना, ये बच्चों देखो ईस्ट से, ये ईस्ट है ना बच्चों, है ना ईस्ट। ईस्ट से कितना एंगल है बच्चों? थीटा एंगल किधर जा रहा है बच्चों? नॉर्थ की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है? इमेजिन करो। अरे भाई ईस्ट से किधर जा रहा है बच्चों? थीटा एंगल नॉर्थ जा रहा है, नहीं जा रहा? अरे जा रहा नहीं जा रहा बच्चों, देखो ईस्ट आपको किधर पैसे था, इमेजिन करो ये नॉर्थ जा रहा है। अरे जा रहा नहीं जा रहा बच्चों, तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन? कितना एंगल जा रहा है बच्चों? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से कितना जा रहा है बच्चों? 53 डिग्री नॉर्थ जा रहा है। क्या लिखेंगे? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे बोलो। Yes, sir. तो किसी को डाउट है तो भाई इसमें क्या होता है, वेक्टर केस में हमको डायरेक्शन की दिखानी होती है। या तुम ऐसा लिख लो, अगर तुमको नहीं पता है 53 डिग्री तो एंगल कितना है तुम्हारा? tan इनवर्स 4/3। ऐसा भी सकते हैं, क्या लिख देना? tan इनवर्स 4/3 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऐसा भी लिख मान लो तुमको हमें नहीं पता है। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई मेरी? अरे क्या बात क्लियर हो गई? Yes, sir. आदर्श भाई तुम्हें भी जरूरत है। एवरेज स्पीड बच्चों, इसके बाद ये पढ़ना होगा। क्या ये मिटा तो क्या स्लाइड चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? अरे भाई क्या होता है? दो टाइप का स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे ये तो पढ़ा होगा ना बच्चों बचपन में, जो तुम पढ़ते थे डिस्टेंस बाय टाइम, वो क्या था आपका? एवरेज स्पीड था। अरे खाली नहीं था बच्चों, ये Yes, क्या sir. था? एवरेज स्पीड जो तुम बचपन से पढ़ते आए, टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करना होगा बच्चों? अरे बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करना होगा? बताया। Delta distance upon delta t. हाँ Delta distance upon delta t. हाँ, डेल्टा नहीं डीएस यूज करना होगा। इंस्टेंटेनियस के लिए हमेशा क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो, क्या करते हो? डिफरेंशिएट करना। इक्वल टू क्या होता है? ds by dt। ध्यान देना इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। अरे ठीक है बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है। अरे भाई आधी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? दोनों क्या लिखते हो? ds by dt। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा बताओ? डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा? अरे भाई एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा बताओ? Displacement. अरे भाई सिर्फ इतना अंतर होता है ना बच्चों, क्या जाएगा इसमें? Total displacement upon total time. कौन तो डिस्प्लेसमेंट टाइम टोटल टाइम।
अरे ये आ जाएगा। अरे Yes, बोलो sir. तो चलो ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, अभी बताया क्या होगी बच्चों, ds upon dt. हाँ ds बाई dt है, ठीक है। अरे यार ये बस, अरे Yes, sir. सोचो इसी स्केल पर जो स्पीड है, इसी स्केल पर जो वेलोसिटी सेम होगा, क्या लिख लिया, क्या बच्चों लिख दिया तुमने, ठीक है ओके। अब वही क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों को, तुमको भी पिछली क्लास में कराया था, मैंने पिछली बार में कराया। ये बच्चों क्या है, 4 डायरेक्शन है, ये क्या होगी तुम्हारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जल्दी से बता दो, अगेन पार्टिकल किधर चल रहा है बच्चों, 3 मीटर किधर चल रहा है आपका ईस्ट, और 4 मीटर किधर चल रहा है नॉर्थ। ये लोग 5 सेकंड, अभी टाइम कितना दे रखा है बच्चों, कितना टाइम दे रखा है 5 सेकंड। तो आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अरे यार ये बात समझ लो। क्या बताना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताना है। सर निकालना क्या है, हाँ निकालना क्या है? अरे एवरेज बोल कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जो बोल रहा हूँ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का निकाल लिया था, इससे पार्ट में टाइम से डिवाइड कर दो बस, भाई टाइम से डिवाइड कर दो बस, ये करना है, बता कितना होगा। कितना होगा बच्चों, नियति वीडियो ऑन कर लो, देवराम भाई आशुतोष, आपको बाहर निकलना है, आशुतोष भाई एक बार रिमूव कर दो, देखते नहीं होगा बाइक दोबारा, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, लोगों की तरफ से ही नहीं। हाँ तब भाई बताओ, सर एवरेज स्पीड 1.4 मीटर पर सेकंड आएगा। पहले वीडियो ऑन करो, तुमको बाहर जाना है, क्या सर? वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ क्या क्यों नहीं आएगी, वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे भाई? सर वो सेलुलर डाटा के वजह से हाँ सर सेलुलर डाटा से चल रहा है सेपरेट डाटा केबल है, क्या कर रहा है? सर, नेट से चल रहा है, नेट से, वाईफाई से। फोन के नेट से यस सर। ऑन तो करो, कोई बात नहीं चल जाएगा, जब क्वेश्चन पूछो तब तो ऑन करो। अरे गुड पूछ रहा है, क्या आएगा बच्चों, अरे बताओ एवरेज स्पीड क्या था बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, अरे 3 + 4 कितना है बच्चों, सर 7 और टोटल टाइम कितना है 5, तो सर 5 सर 1.4 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, अरे बच्चों किधर होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना था बच्चों, यही तो नहीं था, कितना आएगा 5 5 मीटर, 5/5 कितना होगा 1 1 मीटर पर सेकंड। अरे बहुत डाल देना, डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, जिधर डिस्प्लेसमेंट था इसकी भी डायरेक्शन क्या लिखोगी, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लिखा था ना उसमें भी। अरे भाई आ गया समझ में, अरे आ गया। हाँ किसी को डाउट है बच्चों इसमें, अरे किसी को डाउट है भाई बोलो तो,
No, sir. ठीक है, देखो अब कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें हमारे वर्कशीट में काफी क्वेश्चन है बेसिस पर, मैंने ही बनाई तुमको। देखो बात बच्चों, ठीक है, रमन भाई तुम घर से गए स्कूल, ठीक है ना, किस वेलोसिटी से, वीवर वेलोसिटी से, और फिर लौटे स्कूल से घर, ये होम एज फॉर स्कूल, किससे, वीयू से लौटे, ठीक है। तो तुमको बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नंबर की एवरेज स्पीड क्या थी बच्चों, किसके टर्म्स में, v1 और v2 के टर्म्स में, और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब कितनी, एवरेज वेलोसिटी तो मैंने सॉल्व किया, बता सकते हो भाई कितनी होगी बच्चों, सर 0। जीरो। क्यों होगी जीरो, सर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। अरे भाई एवरेज वेलोसिटी क्या थी बच्चों, क्या थी बताओ डेफिनेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अरे यही करने का बच्चों, अरे ये घर से स्कूल गए हो और स्कूल से फिर से घर में आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। अरे भाई शुरुआत और नीचे फाइनल पोजीशन क्या है सेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। जीरो को किसी टाइम में डिवाइड करो क्या है, जीरो। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी बच्चों, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। अरे Yes, sir. होगी, अरे होगी भाई। हाँ। अब एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो नहीं है ना बच्चों। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है ना। तो मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। अच्छा चीज, होम से स्कूल मान लो एक्स डिस्टेंस पर है बच्चों, कितना एक्स डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, अरे भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये समझ भाई। अरे घर से स्कूल गए कितना x, और स्कूल से घर आए कितना x, 2x. टोटल क्या हो गया बच्चों, 2x। अब डिस्टेंस आगे मुझे क्या निकालना है, टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, सोचो। अब डायरेक्ट डिस्टेंस बाय स्पीड नहीं करेंगे, अरे भाई जा तो v1 से रहा है बच्चों, तो जाने में लगता है लगेगा, समझ पा रहे हो, और आ किससे रहा है, v2 से, आने में लगता है लगेगा। तो मुझे जाने और आने का टाइम अलग निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। अरे यार क्या करूं, पासवर्ड क्या कह रहा हूं, अरे भाई जहाँ डिफरेंट स्पीड से रहा है और आप डिफरेंट स्पीड से रहा है, तो दोनों को ऐड करना होगा ना सेपरेट मुझे, अरे यही करना होगा ना, अरे बोलो तो, ठीक है। तो टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड, अरे ये होता है ना बच्चों, अरे ये होता है भाई, बोलो तो जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, और जाने की स्पीड कितनी है v1, तो टाइम कितना लगा x y v1। आने में बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, और स्पीड कितनी है v2, तो कितना हो गया ये x by v2। अरे याद नहीं आएगा बच्चों, क्या मैं x कॉमन ले सकता हूँ, अरे बोल दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 by v1 plus 1 by v2। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v1 v2 में एलसीएम ले लूं, ले सकता हूँ। देखो बच्चों स्क्रीन पे लिखो, नहीं देखो स्क्रीन पर, v1 v2 मैंने एलसीएम ले लिया, v1 से डिवाइड करो क्या आएगा v2, और v2 से डिवाइड करो क्या आएगा v2, क्या इतना आ जाएगा टोटल टाइम बच्चों। अरे टोटल टाइम इतना आया तो किसी, Yes, sir. अरे टोटल टाइम इतना आ गया बच्चों, v1 plus v2 upon your v2 into x। अब क्या करना है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज डिस्टेंस के लिए, सॉरी एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे ये कितना ना बच्चों फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 2x, और टोटल टाइम कितना निकाला तुमने x v1 plus v2 अपॉन
v1 सो x से x क्या हो गया बच्चों, कट गया नहीं कट गया, अरे कट गया ना, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, अरे v1 v2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या होगा ये 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, अरे ठीक है, अरे यार क्या गया बच्चों, अरे भाई बता दो आ गया, यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है बच्चों ढंग से देख लो, अब नोट कर लो, फिर सबने वीडियो ऑन कर लो। ऐसा क्या शर्माते हो तुम लोग? अगर तुम इमेजिन कर मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, तुमको लगे कोई खुद बोल रहा है, ठीक है, कहां से आवाज आ रही है, ठीक है, हो गया बच्चों, किसी को अगर समझ में ना आया तो प्लीज बताएं। अरे बच्चों कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पर वैल्यू करनी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने आगे, बस और कुछ नहीं करना है। इस पर क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में अपने, क्या दिया रहेगा कि बच्चों देखो आधी डिस्टेंस चलता है v1 से और आधी डिस्टेंस चलता है v2 से, टोटल डिस्टेंस टोटल एवरेज स्पीड बताओ, आधी डिस्टेंस मतलब देखो s चला v1 से और f चला किधर v2 से, और टोटल तो 2x सीधा बच्चों, आधी चला v1 से x, आधी चला v2 से, तो मुझे एवरेज स्पीड बताओ, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके वर्कशीट में, ये तो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही इस पर, अरे ठीक है बच्चों, ये क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अच्छा ये सोचो अभी क्या रहेगा, मान लो ये होम से स्कूल ही जा रहा है, अभी कह रहा है क्वेश्चन में कि आधे टाइम बच्चों, मान लो टोटल टाइम क्या है t, आधे टाइम मतलब t/2 किससे चल रहा है या v1 चल रहा है, मान लो ठीक है, अब मान लो खाली रोड मिल गया, इसने स्पीड बढ़ा दी, आधे टाइम किससे चल रहा है v2 से चल रहा है, अब बताना है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, अब बताना है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या तुम बता सकते हो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, पहले ये बताओ डिफरेंट आएगी कि सेम आएगी, कोई बताना चाहेगा एवरेज स्पीड क्या होता है, Total distance upon This time. side होता है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, Total displacement upon total time. क्या इसमें बच्चों का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर है क्या कुछ, सर सेम होगा। सेम है, तो भाई एवरेज स्पीड और वेलोसिटी भी क्या आएगी दोनों सेम आएगी, अरे ठीक है ना भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें सेम, कैसे निकालोगे बच्चों, देखो मैं ही करूंगा इसको, सुन लो, टोटल टाइम तो पता चल गया ना तुमको बच्चों लोग, टोटल टाइम कितना है बताओ t, अरे टोटल टाइम कितना है t, तुमको क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस बच्चों, इसके बाद तुमको डिवाइड करते हैं, ये तो करेंगे नहीं कर रहे बच्चों, अरे टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम आगे भी आ जाएगा बच्चों, अब देखो पहले हाफ में कितना कम करेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, अरे ये होता है ना कि डिस्टेंस v1 इनटू टाइम कितना लगेगा बच्चों हाफ टाइम t/2, अरे स्क्रीन पर देखो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, पहले हाफ टाइम किससे चल रहा है v1 से, टाइम कितना लग रहा है t/2, क्या होता है t/2, दूसरे हाफ टाइम में किस स्पीड चल रहा है v2, टाइम कितना लग रहा है t/2, अरे यार ये आ गया, अब इसमें t/2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा v1 प्लस, अरे आ गया आगे आ गया बच्चों, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम भी आ गया, अब क्या करोगे भाई एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या होगा बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है t/2 v1 प्लस v2, टोटल टाइम कितना आया है t से t कैंसिल, क्या बचा v1 प्लस v2 बाय, क्या है इस वाले क्वेश्चन में बच्चों, अरे ठीक है
क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, दोनों को डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही आएगी। एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी बच्चों? सेम ही आएगी। क्या किसी बच्चे को डाउट है? No, sir. किसी को डाउट है प्लीज पूछें। नहीं है डाउट? निकलो आराम से, लिख लेना तो बताना, चेंज कर देंगे स्लाइड। क्या लिख दिया है? Yes, sir. कोई बच्चा बचा तो नहीं है तो नहीं लिख रहा है? ठीक है, देखो। अच्छा, इसी तरह बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन बताओ क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? अरे भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है? Change in velocity upon time. हाँ, बच्चों क्या होता है? अरे v इक्वल टू u प्लस a पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चों? अरे ये मैंने पढ़ा है। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा बच्चों? बचपन से पढ़ते हैं। v माइनस u इक्वल टू 80 हो गया। ये क्या हो गया? अरे ये वही होगा बच्चों। v क्या है तुम्हारा बताओ? अरे v क्या Final है? velocity. फाइनल वेलोसिटी, हाँ, और u क्या है? Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन तो है ही। ये क्या है बच्चों? अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और टाइम t, ठीक होगा। अरे ये बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। अरे पता है नहीं पता? Yes, sir. ये तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो एवरेज एक्सेलरेशन ही है, सब कुछ एवरेज ही पढ़ते आ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा बच्चों? अरे भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? ए क्या होगा बच्चों? देखो, चेंज को बच्चों क्या लिखते हो? डीवी लिखते हो। अरे ठीक है ना, क्या होगा? डीवी बाई डी। अरे क्या होगा बच्चों? डीवी बाई डी। अरे वेलोसिटी क्या थी बच्चों? देखो एस आपका, v क्या था बच्चों? ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और a क्या था बच्चों तुम्हारा? dv बाई dt। ठीक है, याद रखना। अरे भाई s को एक बार डिफरेंशिएट किए v आ गया, फिर v को एक और बार डिफरेंशिएट किए कितना आ गया? v आ गया। ठीक है, अरे ये पढ़ा होगा बच्चों, ये बताया होगा सर ने। ठीक है, क्या ये बात समझ में? अरे ठीक है ना। अभी मैं इंस्टेंटेनियस वाले का भी क्वेश्चन करा दूंगा, जितने चीजें बता रहा हूं। अब अगेन मेरे क्वेश्चन लेते हैं, मेरा मकसद है कंसेप्ट बताना आपको। अच्छा मान लो भाई एक्सेलरेशन में जो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, इसमें भी डायरेक्शन आएगी, इसमें भी डायरेक्शन आएगी, वेक्टर है। तो सोचो, सपोज मान लो एक बॉडी चल रही है 4 मीटर पर सेकंड, क्या है हमारा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड इधर चल रही है बच्चों, इधर चल रही है, इधर। और फिर क्या होता है बच्चों आपका, ये टर्न करती है 4 मीटर पर सेकंड से, फिर नॉर्थ में चलने लगती है। कितना टाइम लगता है टोटल टाइम बच्चों? 5 सेकंड लगता है। क्या लगता है? 5 सेकंड। तो आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बताना है? एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। क्वेश्चन देखिए, पहले जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड से ईस्ट। अरे भाई पिछले क्वेश्चन पर ही ईस्ट थी। फिर जा रही थी बच्चों टर्न हुई 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जाने लगी। टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 5 सेकंड। तो कितना एक्सेलरेशन हुआ है ऑन एवरेज, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो।
किसी बच्चे को डाउट है प्लीज पूछ लो। आदर्श भाई तुम मेरे से पूछ रहे मान लिया नहीं है? ठीक है, देखो बच्चों कैसे करेंगे। अरे भाई एवरेज एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ो क्या है बच्चों? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। अरे है नहीं है बच्चों? अब ध्यान देना, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। फाइनल 4 है, इनिशियल 3 है, 4 माइनस 3 1 हो गया। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा कर सकते हैं क्या 4 माइनस 3? क्यों नहीं कर सकते? अरे वेक्टर है बच्चों, वेक्टर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अरे ये चीज बनाई गई थी। अच्छा बताओ, दो वेक्टर है बच्चों ए एंड बी, इनके बीच एंगल क्या है? थीटा। तो इनका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता था बच्चों? अरे याद है पैरेललोग्राम में लिखाया था, क्या होता है बच्चों? किसी को याद है? अरे क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। किसी को याद है? नहीं याद है? नहीं होता था बच्चों। अरे प्लस का मैग्नीट्यूड क्या होता था बच्चों? यहाँ पर प्लस नहीं तो क्या आ जाएगा? प्लस 2ab cos थीटा। अरे था कि नहीं? बच्चों ने बताया था भाई, नहीं बताया था? अरे ये होता नहीं होता बच्चों? होता है ना? तो यहाँ पर बताओ दोनों वेक्टर क्या है बच्चों? दोनों वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री नहीं? अरे है ना बच्चों? अरे है ना? तो इनका बच्चों डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा? a स्क्वायर, a का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर, b क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 2 into 3 into 4 into बीच एंगल कितना है? cos 90। cos 90 क्या होता है बच्चों? ऐसा 0। 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 25। क्या आ गया बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ बच्चों? 1 नहीं हुआ, कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकंड हुआ। अरे क्योंकि ये क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज है, डायरेक्ट नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते इसको। अरे भाई ये किधर है? ईस्ट में है, ये किधर है? नॉर्थ में है, नॉर्थ में क्या पाऊंगा? अरे आई बात समझ में? तो डेल्टा भी बच्चों चेंज कितना है? चेंज कितना है बच्चों? डेल्टा भी ऐसा लिखना है। डेल्टा भी कितना है बच्चों? चेंज कितना है? डेल्टा भी कितना? चेंज इन वेलोसिटी कितना है बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। अरे ये है ना बच्चों, ये डेल्टा भी बाय डेल्टा टी है। डेल्टा भी क्या है? v फाइनल माइनस v। क्या आ गया बच्चों? क्या वेलोसिटी का चेंज आ गया? अब तो बहुत ही आसान है। क्या होगा बच्चों? अरे भाई क्या होगा? मैग्नीट्यूड एवरेज एक्सप्रेशन क्या बच्चों? अरे भाई डेल्टा भी बाय डेल्टा। डेल्टा भी कितना है बच्चों? अरे कितना है? 5। और टाइम कितना है बच्चों? 5। कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया ये? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? अरे आई बात समझ में? ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? है तो बच्चों, ठीक है? डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? डेल्टा v की डायरेक्शन में होगी। डेल्टा v क्या है बच्चों? v फाइनल माइनस v। इसको ऐसा लिख सकते हो v फाइनल प्लस माइनस v, ऐसा लिख सकते हो। अरे भाई एवरेज एक्सप्रेशन की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? v फाइनल माइनस v। v फाइनल माइनस v को ऐसा लिख सकते हैं। मैं समझना क्या किसी बच्चे को डाउट है इसमें? अरे ऐसा लिख सकते हैं किसी देवी देवता को डाउट है क्या? नहीं है? अरे नहीं है ना बच्चों? अरे बोलो तो। v फाइनल किधर है बच्चों? v फाइनल इधर है। अरे किधर है बच्चों? v फाइनल इधर है। हमने उसमें क्या करना है? v इनिशियल का नेगेटिव। v इनिशियल का नेगेटिव मतलब उसका रिवर्स डायरेक्शन। इनिशियल इधर जा रहा था,
इसका रिवर्स क्या होगा? इधर इधर होगा इसका रिवर्स इधर। अरे वो नहीं होगा। अरे शुरुआत में इधर चला रहा था बच्चों, बी नीचे इधर था, माइनस इधर किधर होगा? उल्टा। बी फाइनल किधर है बच्चों? ये क्या बच्चों? माइनस बी, और ये क्या है हमारा? बी फाइनल। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों? पैरेललोग्राम में कौन से लगाओ? इधर से दी जाएगी। अरे तो यहाँ से पास हो रहा होगा डायगोनल, इससे दी जाएगी नहीं दी जाएगी? ये बताया होगा ना सबने भाई। अरे ये बताया होगा ना सबने, यहाँ से पास होने वाला डायगोनल ये थीटा है बच्चों। तो tan थीटा क्या होगा बताओ? अरे tan थीटा क्या होगा बच्चों? tan थीटा क्या होगा? अरे भाई ये बताओ tan थीटा क्या होगा बच्चों? v फाइनल को इधर शिफ्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते? वेक्टर शिफ्ट हो सकते हैं बच्चों। अरे ये v फाइनल इधर आ गया, tan थीटा क्या होगा? v फाइनल बाई v। v फाइनल कितना है बच्चों? 4, और v इनिशियल कितना था? 3। तो थीटा अभी भी कितना आएगा बच्चों? 53। अभी भी कितना आएगा? 53। तो डायरेक्शन किधर बने बच्चों? ये 53 डिग्री। ध्यान देना अभी वेस्ट है बच्चों, ये वेस्ट है नहीं है? वेस्ट से 53 डिग्री नॉर्थ है, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना? इधर आया ये 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। फिर से बताऊंगा अभी, इसको लिख लो, छाप लो जल्दी से, तो छाप लो जल्दी से, बताऊंगा फिर से। क्या छाप लिया है? अरे भाई देखिए, ये लिख लिया बच्चों, देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी वेक्टर होती है स्केलर, बताओ। अरे वेक्टर होती है स्केलर बच्चों, वेक्टर। क्या वेक्टर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे भाई वेक्टर के लिए तुमने ये लॉ पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चों? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यही लॉस में बच्चों। अरे यही लॉस में ना। तो यहाँ पर देखो बी फाइनल किधर था बच्चों तुम्हारा? नॉर्थ में। बी इनिशियल किधर था? ईस्ट में। तो दोनों का डिफरेंस पता करना है बच्चों। एंगल कितना था उनके बीच का? 90 डिग्री। तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल करोगे, डेल्टा बी कितना आएगा आपका? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 20 cos 90। cos 90 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस। क्या इसमें किसी को डाउट? डेल्टा बी में डाउट किसी को? क्या डेल्टा बी में डाउट है किसी को? नहीं है? ओके। अब मुझे क्या पता करना है बच्चों? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। खुद सोचो किधर होगी डायरेक्शन? वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी बच्चों, वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी, किधर होगी? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। इधर होगी बच्चों, देखो ऊपर क्या है यहाँ पर? v फाइनल माइनस v इनिशियल। अरे भाई दोनों सेम है ना, तो इधर की डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है ना, दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम। तो जो v फाइनल माइनस v इनिशियल की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन कुछ आपकी एक्सेलरेशन की भी आएगी। और कैसे निकाला? v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या लिखा मैंने? अरे v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल, ऐसा लिखा। तो v फाइनल ये हो गया, ऊपर माइनस v इनिशियल ये हो गया, दोनों का रिजल्टेंट कहां से पास होगा? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? डायगोनल से पास होगा। ये डायगोनल दिख गया तो, और एंगल निकाल लिया। tan थीटा क्या होगा बच्चों? v फाइनल बाय v इनिशियल। tan थीटा 4/3 है, थीटा क्या है? 50। अभी भी किसी को डाउट है? अरे डाउट है किसी को अभी भी बच्चों? नो सर। No, sir. ठीक है, ओके। ये हो गया बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। लास्ट के मुझे 2 क्वेश्चन कराने हैं, उसके बाद छोड़ रहा हूं तुमको। ये मान लो बच्चों एस दे रखा है 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 2, ये दे रखा है। क्वेश्चन लिखो।
अरे फिर बहस आ रहा है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट velocity and acceleration at t equal to 2 seconds. At t equal to 2 seconds. ठीक है? अरे ठीक है भाई। अब ये बच्चों देखो इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रही है, एग्जैक्ट t equal to 2 सेकंड पर तुमको चाहिए। अरे ये इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहा बच्चों, ये अब तुमको टाइम इंटरवल नहीं दे रखा है, मेरा एग्जैक्ट 2 सेकंड पर चाहिए। अरे ठीक है, एस दे रखा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे ठीक है ना? अरे आ रही बात मेरी समझ में? ठीक है भाई। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत ही आसान है। किस समय पर चाहिए? टी की जगह क्यों रखते हो बच्चों? यहाँ पर क्या है? 2t क्यूब है ना, तो 2 into 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चे? 16 माइनस 4 प्लस 2 कितना आ गया? 12 प्लस 2 कितना आ गया? 14। क्या आगे डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना बच्चों बहुत ही आसान है, तुमको डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है, टी की वैल्यू रख दो आ जाएगी। ठीक है ना? अरे भाई, अरे आ रहा हूँ समझ में। लास्ट दो क्वेश्चन है भाई। यस सर। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा बच्चों? वेलोसिटी क्या होती है मतलब ds/dt तो नहीं होती। अरे भाई सिंपल सी बात क्या होती है? ds/dt डिफरेंशिएशन करना पता है, बताया था बच्चों। अगर तुमको पता है d/dx x टू द पावर है, ये लिखा है, नए वाले बच्चे ढंग से सुने नहीं पढ़ा है। अगर वैसा है तो जो पावर है होती है वो क्या होती है बच्चों? आगे आ जाने के लिए, और पावर में क्या होता है? घट जाता है। अरे घट जाते नहीं, घट जाता बच्चों। यहाँ पर देखो 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, डिफरेंशिएट करो, 2 तो क्या है? कांस्टेंट है। t की पावर कितनी है बच्चों? 3 आगे आ जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे 3 से क्या हो गया? यहाँ पर देखो बच्चों t की पावर 2 है, पावर आगे आ गई तो पावर में एक कम हो गया, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 लिखो चाहे ना लिखो से मतलब नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। तो कितना आ गया बच्चों? ये 60 स्क्वायर माइनस 40 आ जाएंगे। अरे आ गया। अब मुझे कब चाहिए बच्चों? अब वेलोसिटी चाहिए इक्वल टू 2 सेकंड पर। यहाँ पर क्या रखोगे? और क्या रखोगे? t की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये? अरे कितना आ जाएगा? 6 into 2 का स्क्वायर माइनस 2 into 2 कितना आ गया बच्चों? 20 माइनस 4 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। अरे यार मेरे का बच्चों ये इंस्टेंटेनियस क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी। अरे आ गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? अरे ये क्या होता है? d/dt होता है। और v तुमने निकाल लिया बच्चों। अरे v टाइम का फंक्शन निकाले, निकाल लिया। क्या निकाला तुमने? 60 स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर क्या रखोगे? 60 स्क्वायर माइनस 2। अरे लग दो बच्चों। अरे भाई बोल दो, राशि तुमने निकाल लिया है ना बच्चों डिफरेंशिएट करके। अरे कुछ तो बोल दो भाई। यस सर। ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? देखो पावर आगे आ जाएगी और क्या होगा? पावर में कम होगा। पावर 2 आगे आ गई, पावर में कम हो गया, मतलब क्या हो गया? 1 नहीं बचा। यहाँ पर टी की पावर 1 है, पावर आगे आ गई, कोई असर पड़ा नहीं, पावर में घट गया 1 माइनस 1 0। किसी की पावर 0 क्या होती है? क्या होती है बच्चों? 1। किसी की पावर 0 क्या होती है? 2 आ गया बच्चों। ये 12t माइनस 2 आ गया। किस समय चाहिए तुमको? t की वैल्यू
2 रखना होगा, अरे t इक्वल टू 2 पर चाहिए ना, स्क्वायर रेट को 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ये आ गया, अरे भाई ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी तीनों आ गए। अरे तीनों Yes, आ sir. गए, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है अभी तक बताओ, इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको बस। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? अरे बोल दो भाई, किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है, देख लो एक बार, लिख लो, मैं लिखने का टाइम देता हूँ, साथ साथ ना लिखा करो, उससे आपका नुकसान होता है, समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएट करके उसके बाद वैल्यू रख दो, ठीक है, क्या रख दो 2। एक्सेलरेशन निकाल लो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, फिर टी की जगह क्या रख दो 2। ये करना है सर। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट दे रखा था, उसमें डायरेक्ट में 2 रख दिए। भाई डिस्प्लेसमेंट को ऑलरेडी दे रखा है टी के फंक्शन के रूप में, तो डायरेक्ट 2 रख दिया। अरे भाई चमक गया, क्या चेंज कर ले स्लाइड? कोई लिख तो नहीं रहा है? No, sir. No, sir. लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा, तीनों इक्वेशन आप लोगों ने सबने डेरिवेशन भी कराया है। अरे करा नहीं करा बच्चों? अरे कराया है ना बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ये सारे क्या होते थे बच्चों? ये वास्तव में वेक्टर है बच्चों। अरे ये वास्तव में ऐसा है, क्या वास्तव में ये ऐसा है, यहाँ पर वेक्टर नहीं है, बट ये सारे क्या बच्चों आपके वेक्टर है। अरे क्या बच्चों, वेक्टर है। तो खुद सोचो, वेक्टर को डायरेक्ट राइट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? अरे वेक्टर को डायरेक्ट राइट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या बच्चों? अरे बोलो तो, नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों? साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा। इसे यूज करना होगा साइन कन्वेंशन। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर इधर बच्चों वेलोसिटी है और इधर तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ये तुम्हारा इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस a, ठीक है, और इधर बच्चों u भी तुम्हारा इधर है। अब क्या करो, तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगी, हो जाएगी। अब क्या करो, इसमें सब कुछ साइन के साथ रखो, v पॉजिटिव है इसको भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस रखो, u पॉजिटिव में प्लस रखो, a नेगेटिव डायरेक्शन में क्या रखो, इसको माइनस में रखो। अब ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा बच्चों। अरे ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो पहले आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, अपोजिट क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। उसके बाद आपको इसमें वैल्यू रखनी होगी साइन के साथ। क्या बात क्लियर हुई? मैं क्या कह रहा हूँ? सिमिलरली आपको इसमें भी यही करना होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर में भी यही करना होगा। अरे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, क्या करना होगा, पहले एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, अपोजिट को नेगेटिव, ठीक है। अरे भाई तो चमक रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एच बच्चों ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने पहले। मान लो किसी बॉडी बच्चों को 20 मीटर पर सेकंड दिया, तो ये पूछा है t इक्वल टू 3 सेकंड पर फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन। अच्छा ऊपर फेंका है बच्चों, तो बताओ कुछ एक्सेलरेशन लगता नहीं लगता? किसका लगता है एक्सेलरेशन? Downward. किसका लगता है एक्सेलरेशन? अरे ग्रेविटी का लगता है नहीं लगता बच्चों? एक्सेलरेशन क्या लगता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर लगता है आपका?
नीचे की ओर। अरे लगता तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर, ठीक है ना। अरे सही, क्वेश्चन लिख दिया, क्या क्वेश्चन लिख दिया आपने बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब देखो मुझे एस पता करना नहीं करना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अरे यू देखा बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, ये यूएस नहीं है। टाइम दे रखा है कितना, 3 सेकंड। यू ए टी एस, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। क्या इसमें डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हैं बच्चों कि पहले साइन कन्वेंशन यूज करना होगा? अरे बोलो तो, अरे क्या यूज करना होगा बच्चों, साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा। थोड़ी बहुत एक को डायरेक्ट कर देंगे, एक को डायरेक्ट कर देंगे। आप क्या कर लो बच्चों, पॉपुलर क्या है ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव पर नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मान लो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मान लो ऊपर ही हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे बच्चों, पॉजिटिव। यू भी क्या है बच्चों, ऊपर की ओर क्या लिखोगे, पॉजिटिव। टाइम कितना बच्चों, 3 सेकंड। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है बच्चों, एक्सेलरेशन किधर है तुम्हारा, नीचे की ओर, तो क्या लिखोगे, माइनस में हाफ, ए कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब क्या है 3 सेकंड इसका स्क्वायर। क्या किसी को इसमें दिक्कत बच्चों, क्या किसी को इसमें दिक्कत? अरे No, sir. तो कितना आ गया ये, 60 माइनस कितना आ गया बच्चों, 90/2 45 कितना आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट आ गया? अरे आगे क्या गया बच्चों, अरे सोच लो आ गया। Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम कब होगा बच्चों, ये बात बताओ, कि नोट कर लो, बस नोट नहीं की जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। में चलिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ये भी बात होती है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अरे भाई तुम खुद सोचो, मान लो तुमने चीज को ऊपर फेंका, ठीक है ना नमन भाई, ये चलकर तुम्हारे पास आ गई, फिर से तुम्हारे पास आ गई, तो स्ट्रेट लाइन में करंट थी ना, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारा, सर 0। क्यों? हाँ, तो देखो बच्चों कैसे करोगे इसको सॉल्व, पहले ये पता करो कि बॉडी की वेलोसिटी 0 कब होगी, क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चों अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट तक तो चलेगी ऊपर, मान लो ये डिस्टेंस चलेगी f1, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट कितनी चली आपकी s2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों तुम्हारी, अरे लंबा पार होती है ना, क्या होगी बच्चों, s1 प्लस s2, ये होगा बच्चों। अरे अरे मेरी बात समझिए, अरे यहाँ से यहाँ तक टॉप तक कितनी चली बच्चों, s1 चली, फिर उसके बाद कुछ नीचे भी आया होगा ना, दोनों को जोड़ोगे तब जाकर क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी। अरे भाई आ रही बात समझ में, Yes, sir. ठीक है। अब टॉप तक कितनी चली बच्चों को आराम से निकाल सकते हो, s1 तो आराम से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, 0। अरे होती नहीं होती बच्चों, अरे बोल दो, होती है ना। यहाँ पर क्या था बच्चों, अपन डिवाइड पर परसेंट पर, अब किस टाइम पर बच्चों पहुंच रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर निकाल सकते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी 0 v इक्वल टू u प्लस at, ये है इक्वेशन प्लस। टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखो बच्चों v 0, u ऊपर है तो +20, a नीचे है तो -10 into t, तो t कितना आ गया बच्चों 20/10 कितना आ गया 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0, तो 2 सेकंड में s1 चला होगा नहीं चला होगा बच्चों, ये वाला बताओ मुझे। अरे 2 सेकंड में s1 नहीं चला होगा ना, अरे चला होगा ना भाई s1 बच्चों। अरे भाई
2 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 बढ़ेगी, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया होगा। कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो फीडबैक दो, तुरंत बंद कर दो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जो फार्मूला था तुमने क्या लिखा था? अरे भाई s क्या था तुम्हारा? ut माइनस r स्क्वायर आता नहीं आएगा, अरे था ना यही। इसमें बच्चों t की जगह रखो 2 रख दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? s1 आ जाएगा। तो s1 क्या आ जाएगा बच्चों? 20 into 2 माइनस हाफ into 10 into 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? अरे कितना आ गया बच्चों? 40 माइनस 20 कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अरे s1 20 मीटर आ गया। आई बात समझ में? अरे s1 Yes, 20 sir. आ गया बच्चों। s2 कैसे निकालोगे? कितना बचा टाइम बच्चों? 3 सेकंड बोला था। तो कितना बोला था आपने? 3 सेकंड। 2 सेकंड तो निकल गए, कितना टाइम बचा बच्चों? अरे कितना टाइम बचा? 1 सेकंड बचा, नहीं बचा बच्चों हमारे पास? अरे भाई 1 सेकंड बचा होगा ना बच्चों। मुझे 1 सेकंड और में कितना कवर करना है? s2 ये निकालना है। 1 सेकंड और में कितना कवर करना है? s2 वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। देखो यहाँ पर तो u क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया ना दूसरे वाले रास्ते पर। अरे दूसरे वाले रास्ते पर देखो, यहाँ पर तो 0 हो गया ना। अरे वो नहीं हो गया बच्चों? अरे था ना, u 0 हो गया, 0 into t। अभी देखो बच्चों, आप नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो नीचे क्या बचा तुम्हारा? टाइम कितना ले रहा है? 1। नीचे कितना तुम्हारा? एक्सेलरेशन 10। टाइम कितना ले रहा है बच्चों? 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों? ये 10/2 कितना आ गया? 5। +2 कितना हो गया बच्चों? 5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? अरे बताओ, डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल? सर 25। 20 + 5 कितना हो गया? 25। ये हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने करा दिया है। इसके पहले वाला आपको समझ में आया था ना? अरे भाई इसके पहले वाले इजी थे। यस सर। Yes, sir. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने करा दिया, हो सकता है हायर लेवल में पूछते कुछ। ठीक है, स्कूल वाले ही करते हैं। ठीक है, तुमको 2 रास्ते में ब्रेक करना होगा इसको, जब तक ऊपर जा रहा है। कब बच्चों को आपका स्पीड 0 हो रही है, उसके लिए क्या करना होगा? v = u - से टाइम निकालना है। यहाँ तक डिस्टेंस कवर कितनी हो रही है वो बच्चों फाइंड करना, फिर यहाँ तक कितनी हो रही है फाइंड करना, दोनों को ऐड कर देंगे। किसी बच्चों को दिक्कत है? यहीं तक पढ़ाया होगा सर ने मेरे हिसाब से, कि यहीं तक पढ़ाया बच्चों? Yes, sir. अच्छा, तो अभी क्या ग्राफ पढ़ा रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं? अरे अभी क्या Sir, first equation proof करना सिखा रहा था अभी तो। क्या? First फर्स्ट equation proof करना इक्वेशन सिखा प्रूव रहा था। करवाइए। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करवाएंगे। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्वेश्चंस भी कर लिए बच्चों, वर्कशीट के क्वेश्चंस मैं दे दूंगा अभी देख करके। ठीक है ना, मिल गई है ना वर्कशीट तुमको? अरे वर्कशीट तो मिल गई ना बच्चों, मैं उससे क्वेश्चंस sir. तुमको दे दूंगा। इसी पर डाउट है तो बोल दो, प्रिंट करें बच्चों मीटिंग। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू।